48,100 या फिर 48,200 की भी कॉल कंसिडर कर सकते हो। देयर आर हाई चांस की 30 से 40 रुपए की मिलती है। स्ट्रेट टारगेट आपका 100 से लेके 300 तक हो सकता है, क्योंकि ऊपर टारगेट 48,200 से लेके 48,500 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, कल है बैंक निफ्टी एक्सपायरी, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज इंट्राडे का ट्रेड सेटअप कैसा रहा? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आज नॉर्मल एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी और उसके बाद मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मार्केट प्रीवियसली एक हायर हाई के फॉर्मेशन में आ गई थी और वही मार्केट ने आज भी दिखाया है। यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे जो लो है वो प्रीवियसली हायर लो पे आया है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वापस एक नया हायर हाई बनाया और यहाँ कहीं पे हो सकता है मार्केट कल हायर लो बना के वापस से एक नया हायर हाई फॉर्मेशन दे दे। तो आपको अगर याद होगा, जो मैंने आपको कल वीडियो में बोला था ना, सेम वही आज भी उम्मीद है। कल भी मैंने आपको बोला था, अगर थोड़ा बहुत नीचे आती है तो आप बाय करके चल सकते हो, आपको अपमूव मिल जाएगी। आज भी क्या हुआ है, यहाँ पे हाई लगा है, एक गिरावट आ गया, थोड़ा बहुत और नीचे आती है आप फिर से बाय कर सकते हो सकता है आपको फिर से एक अपमूव देखने को मिल जाए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी को। अगर आप देखोगे इधर 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। यहाँ पे जो आज मॉर्निंग में हाईज लगे थे उस पे मार्केट ने अच्छी खासी रेजिस्टेंस दी है। एक बार, यहाँ दो बार, फिर यहाँ पे रिजेक्शन ली, फिर यहाँ कहीं रिजेक्शन ली है, फिर बाद में इसी का सपोर्ट बनाया, फिर अपमूव दी, फिर देखा रहा है तो यहीं कहीं पे सपोर्ट बनाया। तो जो ये लेवल है कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है, 22,190 से लेके 22,170 इस रेंज के आसपास अगर निफ्टी कल आती है मॉर्निंग में, आप यहां से बाय करके चल सकते हो। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 30-40 पॉइंट का, 22,140 का आप स्टॉप लॉस लगा लो। और यहां से जो ऊपर टारगेट बनेगा, फर्स्ट टारगेट होगा आज जो हाई लगा था ऑलमोस्ट 22,260 का, इसके ऊपर इंडेक्स निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 22,300। और गाइस, आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही बोला था, ये 22,200 और 22,300 ऊपर 22,400 आ सकते हैं। तो आज 22,200 हिट हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं भी बोल रहा था कल वाली वीडियो में, आज हमको 22,200 हिट होता हुआ दिखा है, उसके ऊपर भी निकली है। तो आप कह सकते हो कि इस लेवल का यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद जो ये गिरावट आ रही है ये एक तरह से रीटेस्ट है, और रीटेस्ट के एंड होने के बाद वापस से एक अपमूव आएगी। तो इसी व्यू से मैं आपको कल के लिए भी बाय ऑन डिप कहने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है, 22,170 से लेके 22,190 के रेंज में अगर यहाँ कहीं से स्ट्रेंथ आती है आप बाय कर लो। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है 22,140, टारगेट मैंने आपको बता दिया है 22,260 और 22,300 तक का भी हो सकता है। अगर मार्केट में एक अच्छी खासी मूव आएगी, 300 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है 22,400, तो इसके ऊपर हम 22,400 भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हो गया बाय साइड का ट्रेड। और सेल साइड का आप देखोगे मैंने एरोस भी लगा रखे हैं, ये ऊपर का लगाया हुआ है और यहाँ नीचे का लगाया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर 22,170 से लेके अब 22,140 के जोन में ज्यादा देर सस्टेन करेगा तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाएगी। तो सिंपल है, अगर मार्केट इस जोन के नीचे आके सस्टेन कर रही है आप सेल करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट दूंगा आज का जो लो था 22,100 के आसपास, या 22,090 भी बोल सकते हो उसको। और इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 22,050। तो सिंपल सी बात है, इधर कहीं से 100-150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो 22,170 के नीचे मार्केट सस्टेन होती है तब आप शॉर्ट करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट होगा आपका 22,050। 22,170 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट इंटरडे का होगा 22,300, और बाई चांस इसके ऊपर भी सस्टेन होती है एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल जाएगी हमको 22,400 की तरफ। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। कुछ ज्यादा अच्छा खासा इसके बारे में कहने को नहीं है, कुछ भी एडवांस नहीं है, बहुत इजी सा सेटअप है कल के लिए। इसी के ऊपर बाय है, इसी के नीचे सेल है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग राइट ट्रायंगल पैटर्न। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप देखोगे इधर जो एंगल है इसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऊपर एक ऐसा लेवल है जहां से बार बार मार्केट गिर जाती है, तो ये जो है ना यहाँ पे राइट एंगल बन चुका है। तो इसके ऊपर अगर आके मार्केट सस्टेन होती है 47,900 के ऊपर आके इंडेक्स सस्टेन होता है कल, तो आप आंख बंद करके बाय कर सकते हो। टारगेट होने वाला है 48,200 प्लस, और इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन होगी तो कल आपको कहीं ना कहीं 48,500 की तरफ भी बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। आज पूरे दिन ये साइडवेज रेंज में रहा है, बहुत छोटी सी रेंज थी, रेंज बड़ी थी 300 पॉइंट, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल थी तो इसलिए वो रेंज जो है वो छोटी लग रही थी। तो यहाँ पे सिंपल है,
आपको मैंने लेवल बता दिया है, अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है 47,900 का, हम बाय करेंगे टारगेट 48,200, 48,500, तो मैक्सिमम यहाँ से 300 से लेके आपको 500 पॉइंट तक की जो है अप मूव देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा हीरो जीरो ट्रेड सेटअप है वो यहीं कहीं पे छुपा हुआ है। ठीक है, बात करेंगे सेल साइड के बारे में। अगर कल 47,750 के नीचे, जो कि ये लास्ट लोज थे, इसके नीचे अगर आके इंडेक्स सस्टेन होता है, हम शॉर्ट करने वाले हैं और टारगेट जो होगा वो हम लगाएंगे फिबोनाची से। जो भी लेटेस्ट मूव है उधर से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिबोनाची लगा लिया है। 48,750 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है, 48,750 से लेके 48,700 आप देख सकते हो मल्टीपल सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं 48,700 को। अगर इंडेक्स 48,700 को नीचे ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट 48,560, 47,560 गाइज, ये है 47,700 है, 48 नहीं है। तो 47,700 के नीचे इंडेक्स चेंज होता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 47,560, नेक्स्ट टारगेट होगा 47,450 और उसके बाद होने वाला है 47,340 के आसपास। तो गाइज नीचे आपको 300 पॉइंट की रेंज मिल जाएगी और ऊपर आपको 300 से लेकर 500 पॉइंट तक का ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें ऑप्शन चेन में जाना होगा। तो सबसे पहले इस चीज को याद रख लो, दो लेवल है 47,900 और 47,700। इसके नीचे सेल है, इसके ऊपर बाय है, टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये लेवल याद रखना। यहाँ से चलेंगे हम ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। ऑप्शन चेन का चार्ट अगर हम देखेंगे तो एक लेवल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कल है 48,000। 2,31,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है, इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक रेसिस्टेंस है और मार्केट के चांस है 48,000 के नीचे रहने के। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे है ऑप्शन चेन का रेसिस्टेंस और इंडेक्स की जो चार्ट पर है वो है रेसिस्टेंस कहाँ पे, 47,900 का। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो गई और यहाँ पे दूसरी रेसिस्टेंस हो गई। मैं किसको दूंगा इंपॉर्टेंस, टेक्निकल वाले को, क्योंकि चार्ट पे ब्रेकआउट होता है तो ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो अपने आप बदल जाता है। तो सिंपल है, अगर कल मार्केट 47,900 के ऊपर आके सस्टेन कर रही है, आप 48,100 या फिर 48,200 की भी कॉल कंसिडर कर सकते हो। देयर आर हाई चांस की 30 से 40 रुपए की मिलती है। स्ट्रेट टारगेट आपका 100 से लेके 300 तक हो सकता है, क्योंकि ऊपर टारगेट 48,200 से लेके 48,500 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब